जिस दिन सिस्टम ने ना संविधान की किताब हाथ में पकड़ ली, ये सारे लोग भागेंगे, भाग भी नहीं पाएंगे। मोदी भगवान है क्या? किस तरह से आज धर्मगुरु आज राजनीति कर रहे हैं, ये प्रमाण है इस बात का कि आपके मठों में कोई शास्त्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं जो भगवा धारण करके तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कौन से चश्मे से आप देख लेते हो? दो कौड़ी का नेता कहता है कि इस देश में मुसलमान हावी है। आज तक मुसलमान हमारे घर में तो आया नहीं, आपको लगता है मुसलमान हावी? हमारी 42 साल की उम्र में कोई मुसलमान नहीं लड़ा हमसे। डराते हैं ये लोग, हमें गुमराह करते हैं, हमारा देश लूट के खा गए। आज हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहा है, आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। कारण आज बॉलीवुड डरा हुआ है। आज बॉलीवुड की चुप्पी के कारण किस तरह से बॉलीवुड पिछले 5 सालों से त्रस्त हो चुका है, ये बॉलीवुड को तय करना पड़ेगा कि हमें लड़ना होगा इन अपराधिक तत्वों से। शाहरुख खान लड़ रहा है, पूरे बॉलीवुड को शाहरुख खान के साथ खड़ा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। पठान मूवी बवाल आपने सुना, आपने देखा कि कई राज्यों में उसको लेकर विरोध भी हुआ। हाल ही में एक और खबर आई है सामने जो गुजरात के एक मॉल के अंदर से आ रही है, जहां पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हुड़कम मचा दिया, यानी कि बवाल कर दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नितिन सेंगर जी, उनसे जानते हैं कि पठान मूवी का विरोध सेंसर बोर्ड की क्या चीज चल चुकी है सर, लेकिन बावजूद इसके अभी तक विरोध, गुजरात की एक तस्वीर सामने आ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? अब हिंसा फैलाई जा रही है। 0% टॉलरेंस की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रधानमंत्री जी का राज्य है वो, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी का, गुजरात। और गुजरात के माहौल में जिस तरह से हिंसा फैलाई जा रही है, एक सीधा टकराव करने का प्रयास किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। समझ में आया? इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इन्वॉल्वमेंट है, तमाम तरह से मंचों पर ऐसे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू हाथ में हथियार पकड़े और टकराव की स्थितियां पैदा हों। देश में गृह युद्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं के कारण आज पूरा देश आंदोलित है। वो दुर्भाग्य हमारे भारत का कि देश का मीडिया आज वास्तविकता दिखा नहीं पा रहा है। आप देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में किस तरह से एक बेटी को नए साल के दिन गाड़ी से कितने किलोमीटर तक खसेड़ा जा चुका। हमारे दिल्ली के कमिश्नर साहब हैं, आप देखिए उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से अनावश्यक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा नहीं लगता कि इंडियन पुलिस सर्विस, वो भी हमारे भारत की राजधानी में जो कमिश्नर हैं उनकी तरफ से पहले कहते हैं 4 अपराधी थे, फिर कहते हैं 7 अपराधी थे। और आप देखिए दुर्भाग्य, जो आज फरार चल रहे हैं उन अपराधियों से इन्वेस्टिगेशन किया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद वो भागे जाते हैं। एक बेटी को न्याय दिलवा पाने में आज हमारे देश के गृह मंत्री, उनका चरित्र अच्छा नहीं है अमित शाह जी का, वो अपने गृह राज्य गुजरात से तड़ी पार भी रहे हैं। ऐसे लोगों पे हमारे देश की जनता ने विश्वास किया, आज हम प्रणाम भुगत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दावा करते थे हमने कैमरे लगा रखे हैं, आज कैमरे में बेटी के ऊपर इतने जघन्य तरीके से इतनी दूर तक खींचा गया, घसीटा गया, एक भी कैमरे में क्लिप नहीं आई। और ये तो दावा करते थे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कैमरों से लैस है। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के टाइम पे अमित शाह जी कैमरे का जब मजाक उड़ा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल कैमरे को लेके फिर उन्होंने करा। देखिए, इस तरीके की घटनाएं होती है तो सवाल उठते हैं, जायज सवाल कर रहे हैं आप, लेकिन हम बात करते हैं पठान मूवी की। पठान मूवी की मांगे थी, सिर्फ जो विरोध कर रहे हैं लोगों की मांगे थी कि इस पर कुछ बदलाव किए जाए, गाने के जो कपड़े हैं उसके रंग को बदल दिया जाए। सेंसर बोर्ड की क्या चीज चल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जो विरोध है वो रुक क्यों नहीं रहा? मैडम, वहाँ पे मंशा ये नहीं है कि पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने क्या वस्त्र पहने हैं, वहाँ पे मामला हिंदू और मुसलमान वाला है। वहाँ पे सेंसर बोर्ड ने जब क्लीन चिट कर दी और जब सारे अपने नियम वहाँ पे लागू कर दिया, उसके बाद क्या स्थिति है? बजरंग दल के लोग जब भी अगर कोई चीज करते हैं तो सदैव हिंसा फैलाने का काम करते हैं। आप देखिए JNU में कौन करता है? बजरंग दल, हिंदू महासभा, सभी भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़े संगठन ही हिंसा क्यों फैलाते हैं? सरकार आज इनके साथ खड़ी है, आम नागरिक की आवाज दब रही है। आज देश में न्याय व्यवस्था नहीं है, आम नागरिक बोल नहीं सकता है। और जब जब इतिहास गवाह है, जब सज्जन व्यक्तियों ने चुप्पी साधी है, तो महाभारत जैसे युद्ध इस देश में आते हैं। इस बात को आप याद रखना। आज सज्जन लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं, इनकी चुप्पी से आज ऐसे अपराजिक तत्व जो बजरंग दल है, हिंदू महासभा है, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। ये और अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की हानि हो रही है सज्जन लोगों की चुप्पी के कारण। सर, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात है, चले मान लीजिए शाहरुख खान का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन दीपिका पादुकोण, उनका विरोध क्यों? फिर उनका विरोध हो रहा है ना कि दीपिका पादुकोण ने इन लोगों के खिलाफ, बजरंग दल, हिंदू महासभा, इन लोगों के खिलाफ JNU में आकर बहुजन समाज की जो बेटियां थी जिनके ऊपर अत्याचार किया था, इन्हीं ने मारा पीटा था, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दीपिका पादुकोण ने आके सहानुभूति जताई और उन बेटियों को बल प्रदान किया
गया, वहाँ से दीपिका पादुकोण को ये टारगेट कर रहे हैं। जो भी हिंदू आरएसएस के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है, जो भी इस देश का नागरिक इन लोगों के साथ नहीं है वो ना हिंदू है ना इस देश का नागरिक है, उसको ट्रोल किया जाता है। रवीश कुमार आप देखिए, उनको ट्रोल नहीं करते क्या? यही लोग ट्रोल करने वाले हैं, आपके बजरंग दल के लोग, हिंदू सभा के लोग और जो इनके तमाम संगठन है, सारे ही लोग एकजुट होकर किस तरह से केवल उन लोगों को ट्रोल करते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, इन लोगों की अनावश्यक नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को ये ट्रोल करते हैं। आप कहीं से लेके कहीं तक की आप किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए, दीपिका पादुकोण ये वजह है कि उसे ट्रोल करते हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण ने इन लोगों का विरोध किया था। ये भगवा कपड़े पहनकर भड़काऊ भाषण देना, भगवा गमछे डालकर हंगामा मचाना, क्या ऐसे सम्मान दिला पाएंगे भगवा? ये हमारे धर्म की हानि है, भगवा का अपमान है। जो आज राजनीति कर रहे हैं लोग, वे अपने चरित्र को छुपाने के लिए हमारे भगवा वस्त्र का जिस तरह से धारण किया हुआ आदित्यनाथ योगी ने, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने और साध्वी प्राची ने, ये तमाम वे लोग हैं जिनके आप शब्दों को सुनेंगे तो निर्लज्जता ही हमें महसूस होती है हिंदुओं को कि किस तरह के ये हिंदू हैं जो पूरे विश्व में हमारी सनातन सभ्यता को अपमानित कर रहे हैं और आज इन्हें हम बड़ा बड़ा धर्मगुरु मान रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आज किस तरह से मठों में विराजमान हैं और किस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमारे मठों में प्रवेश करवा दिया है, जो महंत नरेंद्र गिरी जैसे संतों की हत्या की प्रमुख वजह हैं। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या क्यों होती है? क्योंकि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे थे। मठों की जमीन आज उद्योगपतियों को दी जा रही है। किस तरह से अयोध्या में आज लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के और हिंदू सभा के और आरएसएस के लोग वहां पे भूमि की बीच में दलाली कर रहे हैं। यही हिंदुत्व है क्या? किस तरह से राम मंदिर के नाम पर चंदा खाया, राम के नाम पर किस तरह से अराजकता फैलाते हैं। आप देख लीजिए पठान मूवी का नाम जय श्री राम, और आप क्या कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, सनातन सभ्यता का प्रतीक है प्रभु राम, और आप किस तरह से आज राजनीति करने वाले लोग जो देश की नीलामी कर रहे हैं, आज हमारे देश को किन परिस्थितियों में ला दिया उन्होंने। आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आज इनकी नीतियों के कारण आज किस परिस्थिति से गुजर रहा है। आज बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता, कौन हमें दबाता है? यही हिंदू सभा के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग आज हमारे देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। लोग कहते थे बंटवारा करवा दिया कांग्रेस ने, आज लोगों की सभी बातों का जवाब मिल गया। देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जब आस्तीन का सांप है। आज हिंदू और मुसलमान में टकराव करा के क्या कराना चाहते हैं आप? जो 1947 में हुआ था, आज सच सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है बिल्कुल जड़ से। अब ये हमारे देश में टकराव कराना चाहते हैं और हमें अपना देश बचाना है। हमें हर हाल में महात्मा गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को लेकर चलना है और हमें अपना देश बचाना है इन लोगों से जो भगवा धारण करके इस देश को फिर बचेगा देश। एक रंग में हम बट गए, एक रंग को लेकर बवाल हो रहा है। आपको लगता है बट गए? आप देख नहीं पूरा देश ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहा है। माना कि आज कुछ बड़े बड़े लोग चुप हैं, जिनकी चुप्पी के कारण आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां, इनकी चुप्पी है ना, जो आज ये अधर्म को बढ़ावा है, इनकी चुप्पी के कारण मिल रहा है। इनके बच्चे आने वाले समय में इन लोगों के कर्मों का दंड भुगतेंगे। यही है इतिहास। लोग कहते हैं कि शाहरुख खान ने कभी भी सरकार की चाटुकारिता नहीं की, तो क्या उसी का नतीजा भुगत रहे? बिल्कुल बिल्कुल, शाहरुख खान ने कभी नहीं की चाटुकारिता। इससे पहले अमर सिंह जी ने शाहरुख खान को टारगेट किया था। समाजवादी पार्टी के नेता थे अमर सिंह जी, तब भी पठान नहीं झुका था और शाहरुख खान ने बोला था मैं पठान का बच्चा हूं। याद रखना, शाहरुख खान क्या, बॉलीवुड का कोई भी स्टार कभी भी नहीं झुकता है। आज दुर्भाग्य है, बजरंग दल जैसे संगठन, हिंदू महासभा जैसे संगठन, इन आरएसएस जैसे संगठन के कारण आज बॉलीवुड डरा हुआ है। आज बॉलीवुड की चुप्पी के कारण किस तरह से बॉलीवुड पिछले 5 सालों से त्रस्त हो चुका है। ये बॉलीवुड को तय करना पड़ेगा कि हमें लड़ना होगा इन अपराधिक तत्वों से। इनसे डर के बॉलीवुड बर्बादी होगा। अगर हम लड़ेंगे तो हमारा बॉलीवुड बचेगा। आज शाहरुख खान लड़ रहा है, पूरे बॉलीवुड को शाहरुख खान के साथ खड़ा होना चाहिए। लड़ेंगे और जीतेंगे। सर देखिए, मूवी का विरोध पूरे कई राज्यों में देखा गया, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, गुजरात के अंदर। केवल आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में देख रही हैं, आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग, हिंदू सभा के लोग, आप बात कर रही हैं। गुजरात मॉडल की बात तो देश में की गई ना कि उसी मॉडल को पेश करना है आगे। गुजरात मॉडल है तो आपका मध्य प्रदेश गुजरात मॉडल ही है। कोई आदमी आवाज नहीं उठा सकता। उत्तर प्रदेश आपका गुजरात मॉडल ही है। आप देखिए, आप नागरिकों के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। सफलता का पुष्प है ना,
सफलता का पुष्प एक अहंकार का कांटा भी साथ में लाता है। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जिन्होंने सफलता प्राप्त करी ना, आज उनके अंदर अहंकार आ गया है। अहंकार अन्याय की ओर ले जाता है, फिर इस सफलता का विनाश होता है। यही काल का चक्र है। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोगों को बेघर कर रहे हैं, लोगों को घर देने की बात की थी, आज लोगों को बेघर कर रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। आज जो उद्योगपति इस देश में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल के जिन्होंने उद्योग बनाए, आज वो हमारे देश की नीलामी करवा कर देश खरीद रहे हैं, देश खरीद रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे हैं, लेकिन होता वही है जो काल चक्र तय करता है। कोई दिक्कत नहीं है, आज सरकार तुम्हारी है, कर लो जो करना है, कर सकते हैं आप ताकत के बल पर, लेकिन कब तक, कितने समय तक? जिस दिन मेरे देश का सिस्टम खड़ा हो जाएगा ना, जिस सिस्टम को बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया है, जिस दिन ये सिस्टम खड़ा हो जाएगा, प्रत्येक नेता की फाइल है सिस्टम के पास, प्रत्येक नेता की फाइल। जिस दिन सिस्टम ने ना संविधान की किताब हाथ में पकड़ ली, ये सारे लोग भागेंगे, भाग भी नहीं पाएंगे। यही भारत का सच है। और आगे आने वाले दिनों में जब देश लड़ेगा तो इस सच के साथ ही लड़ेगा। और यही सिस्टम, जिस सिस्टम को आज गुलाम बना रखा है, मतलब अभी सिस्टम संविधान से नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना। सिस्टम संविधान से चल रहा होता तो क्या लोगों के घर तोड़े जाते, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता, आम नागरिक की आवाज दबा दी जाती? क्या आज रवीश कुमार आज इस तरह से प्रताड़ित हो रहे होते? अगर आज सिस्टम संविधान चल रहा होता है, इस बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए जो दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ। और ये हमारी दिल्ली पुलिस बेटी के चरित्र को खंगाल रही है, अपराधियों के चरित्र को कौन खंगालेगा? ये मनोज मित्तल जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसे सह संयोजक बनाया, इसका चरित्र कौन खंगालेगा? ये गुंडा है, बलात्कारी है, इसने अपने जीवन में क्या किया? एक बेटी जिसके साथ दुराचार हुआ, जो मारी गई बेचारी, वजह है कि इतना साधारण सा केस जो 24 घंटे में सॉल्व होना चाहिए, आज तक उस पर सही बयान नहीं दे पाए हैं। क्या कारण है ऐसा? क्या मजबूरी है दिल्ली के कमिश्नर साहब की? संविधान ने तो उन्हें ताकत दी है, इस ताकत की दलाली कौन खा रहा है, जिसकी आज कीमत बेटियां चुका रही हैं आप जैसी? आदेश दे दिए गए कि कड़ी से कड़ी जांच की जाए, उसकी कार्यवाही चल रही है सर, लेकिन वापस आदेश तो बहुत पारित होते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं होती। केवल गरीब के ऊपर कानून का शिकंजा कस के न जाने कितने कितने वर्ष गरीब इस देश में जेल काट रहा है, और अमीरों के लिए कोई अदालत नहीं है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। आगरा में भी एक नेहा नाम की बेटी ने, जिसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया था, समझ में आया, उसकी भी हत्या की। राधा स्वामी जो कॉलेज में पढ़ते उस परिवार का एक व्यक्ति था, आज तक न्याय नहीं मिला उस नेहा को। ये होता है, अमीर कानून को रौंदते हैं। आज अमीरों के कारण देश की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। आज उद्योगपति देश खरीद रहे हैं। ये भारतीयों के लिए कहते कानून व्यवस्था आज मजबूत हो गया। मोदी सरकार, कहाँ आपको कानून व्यवस्था मजबूत दिख रही है? कहाँ दिख रही है कानून व्यवस्था? स्वयं आप प्रधानमंत्री के राज्य में आप देखिए किस तरह से हिंसा फैलाई जा रही है। कहाँ 0% टॉलरेंस कहाँ है? आप देखिए, आप बलवंत सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मार दिया जाता है थाने में। कहाँ गया आदित्यनाथ योगी का 0% टॉलरेंस? कहाँ गया? क्या आज बुलडोजर चला उन पुलिस वालों के घर पे? चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, पठान पर हम बात कर रहे थे सर। विरोध हो रहा है, आवाजें भी उठ रही है, मान लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर शाहरुख खान की अर्थी निकाल कर विरोध किया गया। ये कैसा विरोध? ये प्रोपगंडे है। हमें तो बड़ा दुख है कि आज इस तरह की बातों को मीडिया में कर रहे हैं आप लोग, और लोग देख रहे हैं इस तरह की बातों को। क्या मतलब है, क्या चीज है ये, क्या हो रहा है? ये देश में नौजवानों को, युवाओं को जो आज बेरोजगार किए ना मोदी जी ने, सेलिंग करके देश की कंपनियों की, अब उन पर कोई काम नहीं है। या तो उन्हें कर्जा दो, कर्जदार बना के उनका उपयोग करो, उनकी बेरोजगारी का लाभ उठा के। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो भोपाल की सांसद है, वो कह रही है चाकू छुरी पकड़ो। अंततः एक गरीब आदमी का बच्चा और उसका अपराधी बनेगा, और उसके परिवार के लोग फिर बुलडोजर चलेगा उन्हीं के घर पे, हमारे घर पे। एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं अपराधियों को। इस बात को कौन निश्चित करेगा कि बदलाव के बाद जब पठान मूवी रिलीज होगी तब हंगामा नहीं होगा, तब गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर आसानी से मूवी लॉन्च हो जाएगी, थिएटर में लग जाएगी? सरकार करा रही है, जब सरकार के लोग सम्मिलित हैं, आम सिटीजन इसका विरोध नहीं कर रहा है। आप बड़ी बात समझिए, स्वयं मध्य प्रदेश का जब गृह मंत्री विरोध कर रहा है, अनावश्यक विरोध वाली कोई उसमें चीज नहीं। आपने रंग को लेकर राजनीति शुरू कर दी, कभी आप राम को लेकर राजनीति शुरू कर देते हो, कभी धर्म को लेकर राजनीति शुरू कर देते हो। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का क्या हाल हो रहा है दिल्ली में। आप देखिए मोदी जी की नाक के नीचे, ये भाई झूठे लोग हैं, देश तोड़ रहे हैं ये लोग, हमें बांट रहे हैं। हमें बांट के किस तरह से
हमारे देश को किन परिस्थितियों में ले आए हैं, ये देश के नागरिक को तय करना है। अब हमें क्या करना है? अभी एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि भगवा का अपमान कब कब होता है और सम्मान कब, आपकी राय में? इस देश में भगवा का अपमान करने वाले केवल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग हैं। ये भगवा का उपयोग करते हैं अपनी राजनीति में। इन्होंने राजनीति में भगवा वस्त्र का उपयोग करके आज हमारे देश में 13 मठ है। 13 मठ में आज किसी भी मठ में आज धर्मगुरु नहीं है। धर्म सभा की थी, वहाँ धर्म सभा में भी राजनीति हुई। आज देश के धर्मगुरुओं को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, बाहर निकल के आना होगा। आज आप देखिए किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी आप ले लो, देवकीनंदन ठाकुर ले लो, हमें भगवान के प्रवचन नहीं देते, राजनीति पढ़ाते हैं हमको। वहाँ पे मोदी में होकर आज धर्म की पूजा की जा रही है। आज मोदी को भगवान मान लिया। मोदी भगवान है क्या? किस तरह से आज धर्मगुरु आज राजनीति कर रहे हैं, यह प्रमाण है इस बात का कि आपके मठों में कोई शास्त्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं जो भगवा धारण करके तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं। योगी ऐसे रहते हैं। योगी सन्यासी होता है, सुख और साधनों का त्याग करता है। आदित्यनाथ योगी जी तो मौज कर रहे हैं, आई समझ में, हेलीकॉप्टरों में गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये योगी हैं, योगी हैं ये। अगर योगी शासन करते तो राम को शासन करने की जरूरत नहीं थी, ऋषि वशिष्ठ शासन करते। हमारी सनातन सभ्यता को मार दिया आरएसएस ने। हमारी सनातन सभ्यता का प्रचार कर करके किस तरह से देश लूट लिया है। आंखें खोलो, हम हिंदू लूट रहे हैं, हमारा देश लूट रहा है, भारत विभाजन की ओर बढ़ रहा है। आज भारत में अराजकता फैल रही है। कौन कहता है मुसलमान हावी हो गया? कहाँ हावी हो गया? कौन कहता है मुसलमान हावी हो गया? अरे सेना हमारी, बीएसएफ हमारी, इतनी फोर्स हमारी, पुलिस हमारी, कहाँ से मुसलमान हावी है? कौन से चश्मे से आप देख लेते हो? 2 कौड़ी का नेता कहता है कि इस देश में मुसलमान हावी है। कौन कह रहा है मुसलमान हावी है? केवल इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा आज तक मुसलमान हमारे घर में तो आया नहीं। आपको लगता है मुसलमान अभी? हमारी 42 साल की उम्र में कोई मुसलमान नहीं लड़ा हमसे। हम मुस्लिम बस्ती में भी जाते हैं, हर जगह रह रहे हैं। हमारे सुखोआबाद में मुसलमान रहते हैं, रुकनपुर में आज तक लड़ाई नहीं हुई। कहाँ मुसलमान अभी? डराते हैं ये लोग, हमें गुमराह करते हैं। हमारा देश लूट के खा गए, हमारे देश को आज नीलाम कर दिया बेरोजगारी के मारे। आज जब हम आंदोलन करते तो हम पे लठ बजाते हैं ये लोग। आज हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आज हमारे लोगों को थाने में पुलिस मार मार के मार डाल रही है। हमें न्याय नहीं मिल रहा। भारत पुनः उस व्यवस्था में जा रहा है जहाँ से महात्मा गांधी निकाल के लाए थे। इस बात को याद रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।